थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Worship of Father, worship of Father, worship of Father, Lord Father, Lord Father, Lord Father। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और एक वचन का साथ प्रभु पवित्र आत्मा का अगुवाई से, पवित्र आत्मा का उपस्थिति से, पवित्र आत्मा का निगरानी में ये प्रचार पूरी तरह हर एक दास दासी तक, हर एक मसीह समाज तक पहुंचने पाए। प्रभु तेरी इच्छा और योजना का तहत ये प्रचार होने दे, और इसमें प्रभु जो आत्मिक बातें हैं ये बातें समझ पाए हर एक दास दासी, हर एक दास दासी इसको समझने पाए और उसको मजबूती का साथ लेने पाए। जो वचन है, जो ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक है प्रभु, क्या पाप करने का बाद पवित्र आत्मा चला जाता है। ये ट्रैफिक पे मैं आज सबको सामने ये बात करना चाहता हूँ कि ये टॉपिक को हम आंसर देना चाहेंगे, जो कि पवित्र आत्मा का अगुवाई से वचन का साथ। क्या पाप करने का बाद पवित्र आत्मा चला जाता है? आपका अंदर से पवित्र आत्मा चला जाता है? पाप करने का बाद क्या पवित्र आत्मा आपका अंदर से चला जाता है? तो हमें ये चीज़ को समझना होगा। मैं सबको स्वागत करता हूँ इस वीडियो का द्वारा। आप इसको समझें, बेखूबी समझे, और जितने हो सके दूसरे को समझाइए और सीखिए। मजबूत हुई आत्मिक बातें पे, यीशु की वचनों पे, यीशु की बातें पे, यीशु की शिक्षा पे। तो क्या पाप करने का बाद पवित्र आत्मा चला जाता है? तो क्या पाप करने का बाद पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाता है? नहीं जाता। इसका सीधा जवाब है नहीं जाता। सीधा जवाब है इसका, नहीं चला जाता। आपको छोड़कर पवित्र आत्मा नहीं चला जाता पाप करने का बावजूद भी। क्यों? वचन में बताता हूँ। पहला यूहन्ना की किताब 16 अध्याय 8 नंबर वचन। यूहन्ना का किताब 16 अध्याय 8 नंबर वचन आपको बताता हूँ क्यों नहीं जाता। सुनिए, क्यों नहीं जाता। यहाँ वचन लिखा है, 8 को पढ़ रहा हूँ मैं, वचन नंबर 8 को पढ़ रहा हूँ, पद नंबर 8 को पढ़ रहा हूँ। यह लिखा है, वहाँ आकर संसार को, वहाँ कौन? वहाँ पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। निरुत्तर करेगा तो कन्विक्ट करेगा, जिसका इंग्लिश शब्द होता है कन्विक्ट करेगा, एहसास दिलाएगा। तो आपको दोबारा पढ़ता हूँ, वहाँ आकर संसार को, वहाँ मतलब पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर का मतलब इंग्लिश अगर शब्द बोलो तो कन्विक्ट कराना, जिसको कहते हैं एहसास दिलाना। एहसास कौन दिलाएगा? आप पाप कर रहे हो या नहीं? तो आप जो पाप काम कर रहे हो, इसको आपका मन में कन्विक्ट कौन कराएगा? पवित्र आत्मा करवाएगा। एहसास कौन दिलाएगा? पवित्र आत्मा दिलवाएगा। धार्मिकता क्या है, पाप क्या है और आपका न्याय क्या है, ये चीज को कन्विक्ट कौन करेगा? एहसास कौन दिलाएगा? आपका अंदर पवित्र आत्मा ही दिलाएगा। पवित्र आत्मा ही दिलाएगा। तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा आपका अंदर निरुत्तर कराता है, कन्विक्ट कराता है और एहसास दिलाता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, पाप कर रहे हो, या धार्मिकता को लेकर चल रहे हो, या न्याय को लेकर चल रहे हो। ये चीज कन्विक्ट करवाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ये आपको कन्विक्ट कराता है। तो आपको ये वचन समझ में आ गया। 9 नंबर पद को मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। वो क्यों कि 9 नंबर वचन में लिखा है, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास ना करते। पाप के विषय में वे मुझ पर विश्वास ना करते। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे ना देखोगे।
और न्याय के बारे में लिखा है, न्याय के विषय में इसलिए संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। तो इसका मतलब जो पापी को दोषी कौन ठहराएगा? पवित्र आत्मा ठहराएगा। पापी को दोषी कौन ठहराएगा? पवित्र आत्मा ठहराएगा। पापी को निरुत्तर कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। तो ये आपको वचन समझना जरूरी है। इसका मतलब पवित्र आत्मा का काम है आपको मुझको कन्विट कराना, एहसास दिलाना, आपको कन्विट कराना, एहसास दिलाना आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पाप कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, या आप धार्मिकता का लाइन में हो, न्याय का काम में हो, जो भी है, एहसास कौन दिलाता है? पाप कर रहे हो या नहीं, एहसास कौन दिलाएगा? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा का काम है आपको मुझको पूरे दास दासी को कन्विट करवाना, पास्टर बिशप को कन्विट करवाना कि आप क्या कर रहे हो, एहसास दिलाना जिसको कहते हैं, अर्थात एहसास दिलाना। पवित्र आत्मा की काम है कन्विट करना, कन्विट करना। ये आपको समझ में रखना चाहिए। अगर मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, अगर वो अंदर नहीं है, किसका? आपका, मेरी और पूरी, आप जहाँ जिसको भी, तो अगर वो अंदर नहीं है तो आपको कन्विट कौन करेगा? ये क्वेश्चन उठता है, आपको कन्विट कौन करेगा? तो करता कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। एहसास कौन दिलाएगा आप गलत कर रहे हो या नहीं, आप पाप कर रहे हो नहीं, तो एहसास कौन दिलाएगा? तो पवित्र आत्मा दिलाएगा। वो आपका अंदर अगर नहीं रहा, वो आपका अंदर अगर नहीं है, तो एहसास कौन दिलाएगा? पवित्र आत्मा आपको एहसास दिलाएगा, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा आपको छोड़ को नहीं चला जाता, आपको छोड़ को नहीं जाता। तो ये आपको समझना होगा। पवित्र आत्मा जो खरे प्रचारक है ना, पवित्र आत्मा आपके अंदर, पवित्र आत्मा आपके अंदर जो खरे प्रचारक है ना, उसके अंदर से जो प्रोसिक्यूटर जिसको कहता है, सरकारी वकील, प्रोसिक्यूटर अर्थात सरकारी वकील का काम करता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर से जो खरे प्रचारक है, जो सही शिक्षा देते हैं बाइबल की, जो सही ज्ञान रखते हैं बाइबल की, जो यीशु की प्रचारक करते हैं, जो यीशु का बातें को बताते हैं, जो यीशु का बातें को कंटेक्स्ट में बताते हैं, सही प्रचार करते हैं पवित्र आत्मा का अगुवाई से। तो पवित्र आत्मा, तो इसीलिए क्या लिखा है, पवित्र आत्मा उस आपके अंदर से खरे प्रचारक जो होते हैं उसके अंदर से प्रोसिक्यूटर अर्थात सरकारी वकील के काम करते हैं, सरकारी वकील के काम करते हैं। तो पवित्र आत्मा संसार में आकर पाप को दोषी ठहराता है। आप पवित्र आत्मा, इसीलिए तो वचन में लिखा है, यहाँ वचन में लिखा है, वहाँ पवित्र आत्मा वहाँ आकर, कौन? पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है, कन्विट करता है, एहसास कराता है। तो यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा संसार में आकर पाप को दोषी ठहरवाता है। आप पाप काम कर रहे हो, दोषी कौन ठहरवाएगा? पवित्र आत्मा। एक मसीह पाप कर रहा है, एक दास दासी, एक पास्टर बिशप, एक बड़े चर्च वाले दोस्त कर रहा है, पाप कर रहा है, तो उसको एहसास कौन दिलाएगा? ये दिलाएगा कौन? पवित्र आत्मा। अगर आपका अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आपको एहसास कौन दिलाएगा? बात को समझ में आया? तो पवित्र आत्मा संसार में आकर पाप को दोषी ठहराता। तो पवित्र आत्मा कौन है? जवान है आपका। पवित्र आत्मा कौन है? जवान है। जो पवित्र आत्मा आपका, मेरा जवान है। तो पवित्र आत्मा आपका, मेरा जवान से दोषी ठहराता एक दूसरे को, जो पाप काप करने वाला जो कुछ करवाता। तो पवित्र आत्मा आपका जवान है। और ये वचन देखता हूँ, और एक वचन आपको बताता हूँ, ये भी कंफर्म होता है कि इब्रानियों 12:5, इब्रानियों 12 अध्याय 5 नंबर वचन, क्योंकि पाप करने के बाद पवित्र आत्मा नहीं चला जाता। क्यों? बताता हूँ। ये वचन का साथ आपको लिखा है, और तुम उस उपदेश को
और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, जो तुमको उपदेश, कौन? यीशु का जो उपदेश है, पुत्रों का समान जो तुमको, दास को, दासी को, पास्टर, बिशप को दिया जाता है, भूल गए हो? ये क्या भूल गए हो? क्यों पवित्र आत्मा प्रश्न करता है कि भूल गए हो? लिखा है, ध्यान देना है पुत्रों मेरे, हे मेरे पुत्रों, ध्यान देना है, ध्यान से आपको इसको रखना है कि हे मेरे पुत्रों, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जान। जब वो तुझे धुड़के सांस ना छोड़ना, वो आप जब तुझे वो धुड़के तब सांस ना छोड़ना। तो इसका मतलब क्या है ये आपको समझना होगा। मैं वचन को और एक बार बताता हूँ जैसे आप सही तरह समझ पाओ। लिखा है इब्रानियों 12:5 में, 12 अध्याय 5 नंबर वचन लिखा है कि क्योंकि पाप के कारण के बाद कोई पवित्र आत्मा आपके छोड़ को चला नहीं जाता है। लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। तो लिखा है, ध्यान देना इन विषय को कि हे मेरे पुत्रों, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, प्रभु की ताड़ना को हल्की मत ना जान। जब वो तुझे धुड़के सांस ना छोड़ना। तो इसका मतलब आपको क्या है ये समझना होगा। पवित्र आत्मा क्या करता है, मुझ जैसा 10% को, जैसा खरी प्रचारक को, जो सही बाइबल की प्रचार करते हैं, जैसे खरी प्रचारक को लाता है, खरी प्रचारक को उठाता है, और आपके लिए, किसके लिए? आपके लिए, कि जो गलत कर रहा है उसको साबित करने के लिए, उसको पापी ठहराने के लिए। तो आपके लिए वो अब एहसास दिलाता है, किसकी जवान से? पवित्र आत्मा की जवान से एहसास दिलाता है। आपका अंदर जो जमीर है उसको ना एहसास कराता है, कन्विट कराता है, क्या ये गलत है, क्या ये गलत है, ये सही है। ये चीज कन्विट कराता है मुझ जैसा व्यक्ति को उठा को, मुझ जैसा 10% खरी प्रचारक को उठा, तो चाहे दुनिया में कितने भी हो। ये आप करता है पवित्र आत्मा, आप ये करता है। तो भजन संगीता का 51:3 में भी लिखा है, वो देखना है। तो मेन हमें ये समझना होगा, पवित्र आत्मा का काम आपको कन्विट कराना, आपको हर एक समय एहसास दिलाना है। तो ये बात आपको समझना होगा। तो भजन संगीता 51:3 लिखा है, देखिए, मैं तो अपने, क्यों ये बात आपको और साबित करने के लिए दे रहा हूँ, मैं तो अपने अपराध को जानता हूँ। एक वचन लिख रहा है, मैं तो अपने अपराध को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मेरा पाप मेरी दृष्टि में हमेशा बना रहता है। मैं तो अपने अपराध को जानता हूँ। कौन कह रहा है ये मैं बताऊंगा। मैं तो अपने अपराध को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मेरा पाप मेरी दृष्टि में निरंतर बना रहता, हमेशा बना रहता। आप सोच को देखिए, ये दाऊद की स्टेटमेंट है, ये दाऊद खुद कह रहा है, वो दाऊद खुद कह रहा है कि मैं पाप को तो जानता हूँ, मेरा पाप को मैं जानता हूँ। अपने अपराध को, कौन? दाऊद कह रहा है, मेरी अपराध को मैं जानता हूँ और मेरी पाप निरंतर मेरी आंखों के सामने, मेरी दृष्टि में हमेशा बना रहता। तो सोच को देखिए, दाऊद का पाप ये है। और दाऊद क्या पाप किया था? छाद का ऊपर। कौन सा पाप किया था? छाद का ऊपर। वो आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। तो आप सब जानते हैं दाऊद पाप किया था, दाऊद इतने गहरी पाप किया था। कौन सी पाप किया था ये सब जानते हैं आप। तो दाऊद कहते हैं, पाप तो मुझे प्रतिदिन एहसास कराता। तो एहसास दाऊद को कौन कराते थे? पवित्र आत्मा। एहसास दाऊद को कौन कराते थे? अगर पवित्र आत्मा पाप करने का बाद चला जाता है तो एहसास कौन दिलाएगा?
तो जो गलत स्टेटमेंट दे रहा है वो गलत है ये, क्योंकि पवित्र आत्मा पाप करने का बाद भी नहीं जाता। मैं उसको और डिटेल्स बताऊंगा जिसमें आपका इसमें दूध का दूध पानी का पानी होने पाए। तो आपको दाऊद कहते हैं पाप तो मुझे प्रतिदिन एहसास कराता है, और दाऊद कहता है मेरी अपराध, हर एक इंसान हर एक व्यक्ति, दाऊद कहता है मेरी अपराध मेरी आंखों का सामने है, प्रतिदिन निरंतर मैं उसको देखता हूँ और मुझे मेरी आंखों का सामने बना रहता है वो पाप, वो काम तो बना रहता है। तो मैं उसको देखता भी हूँ, उसको मेरी वो लिखा है कि किसको मेरे हुए पाप को, मेरी किए हुए पाप को मैं खुद देखता हूँ। दाऊद कहता है मेरी किए हुए पाप को मैं खुद देखता हूँ। तो सोचिए आप, इसको एहसास कौन दिला रहा है, दिखा कौन रहा है? तो एहसास दिलाने वाला, दिखाने वाला, आप काम जो कर रहे हो तो इसको समझाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। आपको कन्विक्ट करवा रहा है, आपको निरुत्तर कर रहा है। तो मेरी प्रश्न वहाँ इसको कि कौन एहसास या कन्विक्ट दिला रहा है? कन्विक्ट कौन करवा रहा है और एहसास कौन दिला रहा है? इसको कौन बताता है कि पवित्र आत्मा आज मुझको और आपको कौन बताएगा कि आज और मुझको पवित्र कौन बताएगा? आपको एहसास कौन दिलाएगा? आपको कन्विक्ट कौन कराएगा? तो ये करवा रहा है पवित्र आत्मा। आपको, मुझको, पूरी दास दासी को ये करवा कौन रहा है? एहसास दिला कौन रहा है? कन्विक्ट कौन करवा रहा है? पवित्र आत्मा। तो ऐसे छोड़कर नहीं जाता पवित्र आत्मा, जब तक आपको कन्विक्ट नहीं करेगा। वो जब तक आपको कन्विक्ट नहीं करेगा पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाता। अगर कोई राजा साउल का, मैं और एक भी एग्जाम्पल कोई देता है, ये टॉपिक भी मैं चुना कि अगर कोई राजा साउल का उदाहरण दे, जो कि साउल ने भी पाप किया था, जो कि पाप करते करते वो एक बड़े धर्म पाप किया था, जिसके लिए साउल का जब पाप किया था उसको उसका कुछ चीज़ों को छीन लिया गया था और दुष्ट आत्मा ने उसको तंग करने लगा था। ये आप बाइबल में भी पढ़ते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ बताता हूँ, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। कैसे? जो ओल्ड स्टेटमेंट की बातें हो रही है, दाऊद की बात हो रही है ओल्ड स्टेटमेंट की। ओल्ड स्टेटमेंट में क्या था आपको ये समझना होगा। ओल्ड स्टेटमेंट में जो पवित्र आत्मा था वो आता था जाता था, परमानेंटली नहीं था। एक वचन आपको उत्पत्ति का अध्याय में आपको याद होगा, जो कि गहरी जल का ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, आता था चला जाता था, किसी को द्वारा नबी का द्वारा काम को करवाता था, कन्विक्ट करवाता था, एहसास दिला रहा था, फिर चला जाता था। तो पवित्र आत्मा ओल्ड स्टेटमेंट का हिसाब में अर्थात दाऊद का वक्त में आता था जाता था, वो परमानेंटली नहीं था। तो वो सिस्टम अभी पूरी तरह चेंज हो गया है, पूरी तरह। क्योंकि न्यू स्टेटमेंट में जब यीशु ने पेंतिकॉस्ट का दिन में पवित्र आत्मा ने उतरा और परमानेंटली के लिए एक सहायक बता को गया, आपके लिए, आपको अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ, आप दास दासी को अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ, पास्टर बिशप को अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ, कलेसिया को अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ, एक सहायक छोड़ रहा हूँ। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। परमानेंटली आपको दे दिया। और ये पवित्र आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक आप यीशु की कलेसिया इस पृथ्वी में है। ये आपको समझना चाहिए। तो आत्मिक बातें मैं हर एक समय कहता हूँ, आत्मिक जॉन ही समझता है। तो आपको आत्मिक तौर पे हर एक चीज़ को सीखना है और मजबूती का साथ लेना है। तो लेकिन अभी कंसेप्ट चेंज हो गया है। मैं बताता हूँ, पहले पवित्र आत्मा आता था जाता था, लेकिन जब से यीशु ने कहा पृथ्वी में पवित्र आत्मा आपको दे दी गई, पेंतिकॉस्ट का दिन से लेकर कलेसिया जब तक ना उठा ली जाए, अर्थात प्रकाशित वाक्य 22 का 17 में बताता हूँ, जब तक कलेसिया नहीं इस पृथ्वी से उठ ना जाए तब तक पवित्र आत्मा रहेगी। तो अब प्रकाशित वाक्य 22 का 17 में देखिए, जब तक कलेसिया तैयार नहीं हो जाती पवित्र आत्मा नहीं चल उठेगी, पवित्र आत्मा नहीं चल जाएगी।
जब तक कलेसिया तैयार नहीं होगी, पवित्र आत्मा नहीं जाएगी, तब कर आपको समझना होगा। लिखा है आत्मा और दुल्हन, क्या लिखा है 22:17 में लिखा है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। आत्मा कौन है? ये पवित्र आत्मा। और दुल्हन कौन है? कलेसिया, यीशु की कलेसिया। यही तो बात है। तो माता यरूशलेम वाले कहते हैं कि ये अलग विषय है, लेकिन उसका टीचिंग को हमें नहीं जोड़ना है। क्यों? माता यरूशलेम वाले बिल्कुल गलत टीचिंग पे है, वो नहीं मानते। तो पवित्र आत्मा कहते हैं जब ये चेंज हो गया है दाऊद का समय से, तो ये पवित्र आत्मा आपका अंदर यीशु ने आपको परमानेंटली दे गया है, एक दिया गया, क्योंकि यीशु ने पवित्र आत्मा को दे दी है पृथ्वी के लिए, कलेसिया के लिए, दास दासी के लिए, दुल्हन के लिए, तो दे दी गई है। तो वो नहीं जाएगी आपको छोड़कर, नहीं जाएगी आपको छोड़कर, बताता हूँ, जब तक यीशु की कलेसिया ना उठा ली जाए। जब तक यीशु की कलेसिया ना उठा ली जाए तब तक पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पे रहेगी। और नहीं तो कन्विक्ट कौन करेगा? आपको एहसास कौन दिलाएगा? आपका हर एक समय पे, प्रचार पे, और आप जो मिनिस्ट्री करते वक्त, सुसमाचार सुनाते वक्त, कलेसिया को बढ़ाते तक, आत्मा को जीतते तक, अंत का टाइम तक, हर एक समय पे आपको एहसास कौन दिलाएगा? यही पवित्र आत्मा दिलाएगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? क्या पाप करने का बाद पवित्र आत्मा आपको छोड़ को चला जाता है? तो आंसर है नहीं जाता, नहीं जाता। और जब तब तक नहीं जाएगा जब तक यीशु की कलेसिया इस पृथ्वी से, रैप्चर से उठा लिया ना जाए। तो आपको एक बातें को मैं समझता हूँ, पवित्र आत्मा का अगुवाई से ये प्रचार पूरी तरह आप समझ पाओ, और पवित्र आत्मा आपका आंखें को खोले, पवित्र आत्मा आपका हृदय को खोले, और पवित्र आत्मा आपको और मजबूत करे आत्मिक बातों पे, और प्रचार करने में आपको मजबूती का साथ साहस और ताकत दे, जो कि आप सही प्रचार को ले सको, और सही प्रचार को आप समझ सको, और सही प्रचार को दूसरे तक बता सको, जो यीशु ने दी है, जो पतरस ने दी है, जो बाइबल की सही कॉन्टेक्स्ट का साथ दिया गया है, उस प्रचार को। सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। और दूसरे वीडियो के लिए आप सबको मजबूत और अपने खुद होइए और दूसरे को मजबूत करिए। और जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक में मैं लाइव आता हूं और यूट्यूब में आपको इस लाइव हुआ वीडियो अपलोड होता है। एक सुभाष माइती इसी नाम पे ही चैनल है, तो आप सब लोग सब्सक्राइब करें और आप सब लोग इसमें बने रहे और आत्मिक बातें को सीखे और पूरी मानव जाति तक वीडियो को शेयर करें। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, प्रभु की वचन बढ़े, प्रभु की वचन आप तक सही शिक्षा में पहुंचे, और प्रभु की कलेसिया का उन्नति हो, और हर एक कोई अपना उद्धार को मजबूत रखे और अपने आत्मिक बातें को सीखने पाए, प्रभु में बना रहने पाए, प्रभु में डेवलप होने पाए। सबको जय मसीह की।